होली इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और गुजिया के बिना होली वो तो अधूरी लगती है। हर घर में गुजिया बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बहुत बार हमारी गुजिया सही नहीं बनती। कभी वो तलते वक्त फट जाती है तो कभी आउटर लेयर बहुत ज़्यादा ही सख्त होती है। तो अगर आप भी इस साल परफेक्ट गुजिया बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं खस्ता और क्रिस्पी गुजिया बनाने का प्रोसीजर। मैंने 2 कप मैदा लिया है और उसमें 1/4 कप घी की क्वांटिटी ऐड करी है। इवन लास्ट में 1-2 चम्मच के करीब घी मैंने बचा ही लिया था। घी की कंसिस्टेंसी भी हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी। अब घी को मैदे में अच्छे तरीके से मिलाना है और मोयन बनाना है। मोयन से ही गुजिया खस्ता बनती है, तो इस स्टेप को अच्छे से करना। जब मुट्ठी बंद करके मैदा इस तरीके से बाइंड होने लगे तो बस समझ जाइएगा कि मोयन लग चुका है। इसी से काफ़ी हद तक बाइंडिंग आ जाती है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है। जिस कटोरी से मैदा लिया था उसी कटोरी से पानी भी लिया है और आधा कटोरी के करीब ही पानी का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि गुजिया का आटा बहुत ढीला नहीं गूंदा जाता, तो पानी की क्वांटिटी कम से कम ही यूज़ करनी है। बस इतनी कि आटा एक साथ लग जाए और बाइंड हो जाए। इवन आप देख ही सकते हैं, मैंने लास्ट में दिखाया है कि मेरे आधा कटोरी पानी जो है वो बच ही गया है। इसका आटा हमें बहुत गूंदना नहीं होता, बस बाइंड करना होता है। बस अब देखिए ये आटा गूंद के हमारा रेडी है, तो इसे हम 25 से 30 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। जब तक आटा रेस्ट करने के लिए रखा है तब तक हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक बड़े चम्मच घी में थोड़े से काजू और बादाम को मैंने रोस्ट कर लिया है। इनकी जगह पे आप चाहें तो चिरौंजी, पम्पकिन सीड्स और किशमिश भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है बचपन में तो मम्मी फिलिंग के लिए वो भी लेकर आती थी। जब ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाएंगे तो उन्हें हमें साइड निकाल लेना है और बचे हुए घी में 3/4 यानी कि 3/4 कटोरी के करीब मैंने डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं, उसे भी रोस्ट कर लिया है। इसे हमें बहुत लो फ्लेम पे भूनना है और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे भी साइड निकाल लेना है। फिर उसी कढ़ाई में 3/4 कटोरी सूजी लेके उसके भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। जितना मैंने कोकोनट लिया था उतना ही सूजी ली है। सूजी को भी हमें लाइट ब्राउन होने तक भुनना है और जब ये अच्छे से भुन जाए तो उसके बाद इसे भी अलग निकाल लेना है। अब हमारी ये तीनों चीजें रेडी हैं और ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इन्हें बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। जब ड्राई फ्रूट्स हम रोस्ट करके साइड निकालते हैं ना, तो उनमें थोड़ा थोड़ा जो घी लगा होता है उसकी वजह से वो थोड़े और रोस्ट हो जाते हैं, तो उनको बाद में कट करना बहुत ईजी हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स चॉप करने के बाद लास्ट में मैंने 125 ग्राम के करीब मावा लिया है और उसे भी भून लिया है। मावा पहले देखिए कितना टाइट था, बट भूनते भूनते ना वो ऐसे सॉफ्ट हो जाता है। तो 2 से 3 मिनट तक हमें इसे लो फ्लेम पे भूनना है ताकि मावा जले ना, और चलाते रहना है। फिर धीरे धीरे करके इसमें सारी चीजें हमें ऐड करते जानी है। सबसे पहले मैंने इसमें चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, उसके बाद किशमिश डाली है। किशमिश को मैंने फ्राई नहीं किया, बिना फ्राई किए ही डाला है। इन्हें अच्छे से मिलाने के बाद फिर इसमें डाला है भुना हुआ डेसिकेटेड कोकोनट और उसे भी अच्छे से मिक्स किया और फिर इसमें सूजी ऐड करेंगे। इसमें एक एक करके मैंने चीज़ें डाली हैं ताकि इनको मिलाना आसान हो और सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। अभी तो ये कम क्वांटिटी है, बट जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं ना, तो फिर ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल नहीं पाती अगर हम एक साथ मिला दें। तो आप भी इन्हें धीरे धीरे करके ही मिलाएं अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 3/4 कटोरी ही शुगर पाउडर या बूरा। आप देखिए मैंने सारे मेजरमेंट ना एक छोटी कटोरी से ही करे हैं, और जो मैंने बड़ी कटोरी मैदा के लिए ली थी बस उसकी 3/4 के करीब वो कटोरी का साइज था। वाली मेजरमेंट ना बिल्कुल परफेक्ट फिलिंग बनाती है, तो आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। और मिठास आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस अब हमारा दूसरी तरफ आटा भी सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हमें इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बनानी हैं। तो इसके लिए मैंने आटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और एक पार्ट को लेके उसे ऐसे रोल करके एक लंबा सा रोल बना लिया है, क्योंकि इसी में से हमें छोटे छोटे पीसेस निकालने हैं। इस तरीके से ना करने में बहुत ईजी हो जाता है और हमें अलग से गोले नहीं बनाने पड़ते। बस अब ये जो पीसेस है ना, इन्हीं को हल्का सा प्रेस करके इन्हें बेलना शुरू करना है। इन्हें बेलते हुए ध्यान रखना है कि एजेस थोड़ा सा पतली हो और सेंटर थोड़ा सा बैलेंस्ड हो, क्योंकि अगर ज़्यादा पतली होंगी तो फट जाएंगी और ज़्यादा मोटी होगी तो क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो बस इस तरीके से इन्हें बेलने के बाद अब हम इन्हें गुजिया मेकर में डाल के इसकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे। एजेस में थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि ये ईजिली चिपक जाए, और बीच में मैंने 1 फुल चम्मच के करीब गुजिया फिल करी है। 1 चम्मच इनफ होता है, अगर आप इससे ज़्यादा डालेंगे ना तो गुजिया फट सकती है, और बहुत कम होगी तो मज़ा ही नहीं आएगा क्योंकि वो अंदर से खाली खाली लगेगी। तो बस अब इसे 3 से 4 सेकंड तक आपको हल्का सा प्रेस करना है, और देखिए ये इस तरह से गुजिया बन के आपकी तैयार हो जाएगी। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो फ्राई करते हुए ना हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो तेल की आँच है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर गुजिया हम हाई फ्लेम पे तलेंगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा बबल्स बन जाते हैं, इसलिए तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और एक बात का और ध्यान रखना होता है कि गुजिया ना बहुत सारी एक साथ ही तलनी होती है ताकि ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन रहे। हाई फ्लेम पे कलर तो जल्दी आएगा लेकिन ये अंदर से पक नहीं पाती, तो इन्हें लो फ्लेम पे ही हमें पकाना है। इस स्टेज पे थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। अब देखिए ये कितना अच्छा कलर इनमें आया है। और फ्राई करके निकालने के बाद इन्हें पूरी तरीके से ठंडा होने दें, तभी ये क्रिस्पी बनेंगी। बस इसी तरीके से हमें सारी गुजिया बनानी है। देखिए मैंने एक गुजिया तोड़ के भी दिखाई है, ये कितना क्रिस्पी बनी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी होली टू एवरीवन।